भाभी, कुछ पैसे मिल सकते हैं क्या? क्या हुआ देवर जी? आज पैसों की जरूरत पड़ी तो आ गई याद हमारी। अरे क्या हो गया? कौन है? अरे उसे तू कब आया? अभी आया है, पैसे मांगने आया है। जो तुम्हारे पास मशीन लगी है ना नोट छापने की, उसमें से पैसे निकालो और दे दो। अरे क्या बोल रही हो तुम? वही करो, सुन लेगा। हाँ तो सुनाने के लिए ही बोल रही हूँ। जब पैसों की जरूरत होती है ना तब आ ही जाती है अपने भाई की याद। ऐसी बात नहीं है भाभी। अच्छा तो कैसी बात है? उस दिन तो बड़े अकड़ में गए थे, जैसे कि दोबारा मिलने की हमसे जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब नहीं रहना मुझे तुम दोनों के साथ। नौकर बना के रख दिया है। जब देखो ये सामान लिया, वो सामान लिया। अब ना मेरी बात कान खोल के सुन लो। मेरी ना बहुत अच्छी जॉब लग चुकी है और सैलरी बहुत बढ़िया है। और अब मैं और मेरी बीवी ये घर छोड़ के जा रहे हैं। हम दोनों ने लिया नया फ्लैट और हम वहीं पर रहेंगे। अब मुझे तुम दोनों की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? अब जा रहे हैं यहाँ से। वो ना मैं जिस कंपनी में काम करता था ना, वहां से मेरी जॉब चली गई और मैंने 2-3 महीने से अपने घर का रेंट भी नहीं दिया है। मैंने कई जगह पैसे मांगने की कोशिश की, मैंने अपने दोस्तों से भी मांगे, पर कोई मेरे काम में नहीं आया। अगर मैंने इस महीने घर का रेंट नहीं दिया ना तो मेरा मकान मालिक मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल देगा। इसलिए मैंने सोचा कि जब कोई मेरे काम में नहीं आ रहा तो क्यों ना अपने भैया के पास जाऊं, वो तो मेरे काम में आएंगे ना। चल कोई बात नहीं, अंदर आ। सालनी ऐसा करो, जो कल मैंने तुम्हें पैसे दिए थे ना वो पैसे ले आओ। और बता, बीवी कैसी तेरी? वो भी ठीक है। मैंने उससे कहा था मेरे साथ चल, पर वो आई नहीं। मैंने उससे बोला था कि चल के भैया भाभी से माफी मांग लेते हैं, पर वो आई नहीं। अब आपसे नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं है उनमें। तो फिर काम को कुछ सोचा तूने? भैया मैं 5 कंपनियों में अब तक इंटरव्यू दे चुका हूँ, पर कहीं से अभी तक मुझे कोई कॉल ही नहीं आया। पर मैं कोशिश कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं तो जॉब लगी जाएगी। ये लो पैसे, उधारी के पैसे हैं, एहसान नहीं कर रही हूँ। ब्याज के साथ पूरे पैसे चाहिए मुझे। ये क्या बोल रही हो साली तुम? पैसे दे दिए वो कम नहीं है क्या? ये मेरा छोटा भाई है। माँ बाप के जाने के बाद माँ बाप का फर्ज मुझे ही निभाना है। और ये मुझसे पैसे नहीं मांगेगा तो मैं बाहर जाके किससे मांगेगा ये? अब क्या जिंदगी भर माँ बाप होने का फर्ज निभाते रहोगे क्या? अरे इसे पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा कर दिया और इसकी शादी भी कर दी। इसे इतना काबिल बनाया कि ये अपना और अपनी फैमिली का पेट भर सके। अब क्या इसके आने वाले बच्चे का भी तुम ही पेट भरोगे क्या? भाभी ये पैसे मैं वापस कर दूंगा आपको। वैसे भी आपके मुझ पर बहुत एहसान है। मेरे भैया और भाभी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। लेकिन भाभी मैं अब से आप लोगों का एहसान बिल्कुल नहीं लूंगा। मैं कमाऊंगा, नौकरी ढूंढूंगा, पैसे कमाऊंगा, कुछ भी करूंगा, लेकिन कहीं से भी आपके पैसे वापस कर दूंगा। हो सकता है भाई मैं आपके पैसे एक बार में पूरे वापस ना कर पाऊं, लेकिन हर महीने में धीरे धीरे करके आपके पैसे सूद समेत वापस कर दूंगा। अच्छा भैया तो मैं चलता हूँ। क्या जरूरत है ये सब कहने की उससे? ये सब मैंने सिर्फ बोला है, लूंगी नहीं उससे मैं पैसे। मतलब मतलब ये
कि मैं उस पे पैसे वापस करने का प्रेशर नहीं डालती तो वो अपनी जिम्मेदारी को कभी नहीं समझ पाता। कब तक हम दोनों उसकी मदद करते रहेंगे? अरे कभी तो उसे अपनी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी ना। जब वो आज दोनों अकेले हैं, कल को बच्चे भी होंगे। जब वो आज ही नहीं अपनी जिम्मेदारी उठा पा रहा तो आगे कैसे उठाएगा? जब उसके दिमाग में प्रेशर होगा ना पैसे वापस करने का, तो वो दुगनी मेहनत करेगा पैसे वापस करने के लिए। अब वो ज्यादा हाथ पैर मारेगा और दुगनी मेहनत करेगा। अगर वो पैसे वापस करने आएगा तो भी मैं पैसे नहीं दूंगी। अब कभी कभी तुम ना मेरे समझ में नहीं आती हो। कभी कभी ना अपनों को सुधारने के लिए हमें बुरा बनना पड़ता है।